हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो आज यानी हम 2 नवंबर को 2020 को सब्जेक्ट क्लास जो है आपकी कौन सी है 6 और सब्जेक्ट आपका हिंदी है। और लेसन कौन सा चल रहा है आपको भी मालूम है, इसकी रीडिंग चल रही है। तो आज यानी कि लेसन 9 टिकट एल्बम जो आपकी वसंत बुक है, कौन सी है वसंत भाग 1 जो है ये बुक है, इसमें जो है आपकी रीडिंग चल रही है। तो आप जो है इस बुक को निकालेंगे और बुक में जो है आप निकाले लेसन 7 और पेज नंबर जो है बेटा ये 63 पर निकालेंगे। और 63 पेज पर जो है हमने कहाँ तक रीडिंग ली थी, 63 जो ये पैरा है सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था। और आगे जो है इससे आगे की रीडिंग लेंगे। तो अपनी जो है बुक निकालिए, कौन सी बुक है आपकी वसंत भाग 1 लेसन 9। और लेसन 9 का नाम क्या है, टिकट एल्बम। तो आप सभी ने जो है बेटा ये निकाल लिया होगा। तो अब जो है हम इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग में जो है यहाँ से करेंगे, घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। किसने छिपा दिया पता है आपको? राजप्पा ने। भूल गए आप? रीडिंग नहीं की होगी अवश्य, आप रीडिंग करिएगा। तो घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गए और पीछे की ओर से एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जो है जैसे जलने लगा था। किसका शरीर जलने लगा था बताइए? इसका शरीर जलने लगा था, यानी कि किसका? राजप्पा का, क्योंकि उसने नागराजन की एल्बम को चुराया था। तो जब बेटा कोई चोरी करता है या कुछ ऐसा करता है जिसको उसको भय बना रहता है और भय जो है उसको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर से एल्बम छिपा दिया। किसने? राजप्पा ने। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। उसका जो है पूरा शरीर जलने समझ रहे, लाल हो गया था। उसके गाल तमतमा गए थे, पूरे लाल हो गए थे, पसीना छूट रहा था। तो उसको कहते हैं जल रहा था, आग निकल रही थी जैसे, है ना। तो उसको कहते हैं उसका पूरा शरीर जो है जल रहा था। गला सूख रहा था और चेहरा जो है तमतमाने लगा था। चेहरा क्या होने लगा था? तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात जो है कह सुनाई। किसने? रात 8 बजे अप्पू आया और हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। क्या कहा उसने? कि नागराजन, अप्पू ने कहा। किसने कहा था? अप्पू ने कहा था। क्या कहा था? कि नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब यानी कि मिला नहीं, खो गया। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, मतलब उसने कोई और बात का जिक्र किया होगा या कोई और बात छेड़ दी होगी तो उसको टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया यानी कि बंद कर दिया, भेड़ दिया, बंद कर दिया। और अलमारी के पीछे से जो है एल्बम निकाल कर देखा और उसे फिर छिपा दिया। किसको? एल्बम को जो है उसने वहाँ निकाल कर देखा और उसने जो है उसे फिर से छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। उसको यह भय बना हुआ था कि कहीं जो है उसको कोई देख
एक नाले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था और रात उसने सोने की कोशिश की पर उसको बेटा नींद ही नहीं आई। किसने? अप्पू ने जो है रात को सोने की कोशिश की लेकिन उसको जो है नींद ही नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। कौन? अप्पू। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा अब भी बिस्तर पर बैठा था और अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। किससे पूछा? किससे पूछा? राजप्पा से पूछा। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था और अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल सुबह उसके घर गए थे? अप्पू ने कहा। नागराजन से पूछा। उससे पूछा राजप्पा से। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे जो है रह गई। किसकी? राजप्पा की जो सांसें हैं वो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, जैसे उसने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। और सिर जो है उसने हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कौन सोच ले? अप्पू। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझाते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर जो है शक करने लगे। किस पर? राजप्पा पर जो है अब जो है सभी उस पर शक करने लगे। कल रात से नागराजन लगातार रोई जा रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि बेटा उसकी जो है एल्बम खो गई थी। किसकी खो गई थी? नागराजन की एल्बम खो गई थी, इसलिए वो लगातार रोते जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को जो है खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। अप्पू ने जो है किसके सामने कहा? राजप्पा के सामने कहा कि नागराजन के पापा शायद जो है ये खबर पुलिस को दे दे कि भाई उसकी जो है नागराजन की एल्बम चोरी हो गई। अप्पू जो है राजप्पा के सामने ऐसी बातें कर रहा था, यानी कि घी में आग में घी डालने का काम जो है कर रहा था। आग में घी डालना यानी कि मुहावरा है। यहाँ पर मुहावरे का भी जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आग में जो है घी डालना यानी कि उसको और भड़काना, उसको और जलाना। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया और अप्पू चलता बना, नहीं तो वो तो जो है आग में घी डालने का काम कर रहा था, यानी कि अग्नि की जो है और तेज से भड़का रहा था। यानी कि राजप्पा पहले ही घबराया हुआ था, लेकिन जो है अप्पू उसको और भी जला रहा था, भून रहा था एक तरीके से उसको। तो इसने राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे और बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था और जो है आधा घंटा गुजर गया और वहीं जो है तरह बैठा रहा, उसी तरह जो है वो बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा फुदफुदाया, बुदबुदाया। राजप्पा जो है वो वहाँ से एकदम उछल पड़ा। बुदबुदाया यानी कि उछल पड़ा। जब कोई डर भय बना रहता है उसको बोलते बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने जो है तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। किसने? नागराजन का जो है एल्बम है उसने उठाया और नीचे से जो है ऊपर की ओर भाग पड़ा। नहीं, पुलिस ने नहीं तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर और जो है वो नीचे आ गया। कौन? राजप्पा। एल्बम को कहाँ छिपाया? कमीज के नीचे छिपाया और जो है वो वहाँ से आ गया। बाहर का
दरवाजा जब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा नहीं खोलता। अम्मा भीतर से चिल्लाई, भीतर यानी कि अंदर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, पिछवाड़े पीछे की तरफ, पिछवाड़ा पीछे की तरफ जो है राजप्पा भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया और अम्मा ने जो है अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ाकर रख दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जलने लगा। धूं धूं कर जो है एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में जो है आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई और जल्दी से आ तो नहा कर। क्या कहा? तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहा कर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। किसने कहा था ये? अम्मा ने कहा था राजप्पा को कि तू जो है नहाकर जल्दी से बाहर आ जा और तुझे जो है नागराजन ढूंढ रहा है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया और नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। कौन बोला? बताइए आप, कौन बोला? नागराजन बोला। किसको बोला? राजप्पा को। मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। किसका चेहरा उतरा हुआ था? नागराजन का जो है बेटा चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था क्योंकि उसकी एल्बम जो है वो खो गई थी और वो रोकर जो है आया था, बहुत ही रोकर आया था। शायद कहाँ रखा था तुमने एल्बम को? शायद आपने कहाँ रखा था? राजप्पा ने पूछा। किसने पूछा? राजप्पा ने पूछा कि तुमने जो है एल्बम कहाँ पर रखा हुआ था। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गया। नागराजन ने कहा, मैंने जो है एल्बम को दराज में रखा हुआ था और जब मैं शहर से लौटा तो जो है वहाँ पर एल्बम नहीं था। राजप्पा ने पूछा कि वहाँ पर जो है एल्बम नहीं था। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब हो गई। नागराजन की आंखों में जो है आंसू आ गए। राजप्पा ने चेहरा बचाकर अपनी आंखें पोंछ ली। चेहरा, अपना मुंह जो है उसने वहाँ से बचाकर जो है अपनी आंखें उसने पोंछ ली। किसने पोंछ ली? किसने पोंछ ली? नागराजन। रो मत यार, ये किसने कहा? राजप्पा ने कहा, रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा और वह फपक कर रो रहा था। क्या कर के रो रहा था? फपक मतलब उभर कर जो है बेटा वो रो रहा था। और सुबक कर, जैसे कहते हैं ना सुबक कर रोना, तो फपक कर रो रहा था। कौन? नागराजन। किसके सामने? राजप्पा के सामने जो है फपक कर रो रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया और 1 मिनट में जो है वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। किसके हाथ में? नागराजन के सामने था और उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम। किसने कहा? राजप्पा ने कहा नागराजन को। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम ही रख लेना। क्या कहा बेटा? अब इसको जो है तुम ही रख लेना। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। किसने कहा ये? राजप्पा ने कहा नागराजन को अपना एल्बम देते हुए कि ये लो, ये तुम ही मेरा एल्बम रख लो। मैं मजाक आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। इसे अब तुम ही रखना। अब इसको तुम ही जो है तुम ही रख लेना, मैं आपसे नहीं लूँगा। बहला रहे हो यार। किसने कहा? नागराजन ने राजप्पा को कहा, आप जो है मुझसे बहला रहे हो। मैं जो है ये रख लो,
नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया। किसको? नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया। और जो है नहीं यार, सचमुच तुमको ये दे रहा हूँ, रख लो। किसने कहा ये? राजप्पा ने नागराजन को कहा, सचमुच यार मैं तुमको ये दे रहा हूँ, आप इसको रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है! नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात को जो है बार बार दोहरा रहा था, यानी कि दोबारा जो है उस बात को दोहराना, यानी कि दोबारा रिपीट कर रहा था, उसको दोबारा बता रहा था कि ये एल्बम तुम ही रख लो, मैं इसको नहीं लूँगा। उसका गला भर आया। इसका उसका गला जो है भर आया। नागराजन का, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? राजप्पा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? राजप्पा ने कहा, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? फिर जो है राजप्पा भी रोने लगा, क्योंकि उसने उसे अपनी एल्बम दे दी थी, जो कि इतनी बड़ी कठिनाइयों से उसने बनाई थी। स्कूल से आते ही वो टिकट इकट्ठा करने चला जाता था, तो उसको भी तो जोर पड़ेगा। लेकिन उसने नागराजन की एल्बम को मीठी में डाल दी थी, तो इस वजह से उसको जो है वो तसल्ली देने के लिए अपनी एल्बम को दे रहा था। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया और वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। राजप्पा ने जो है उसको अपनी एल्बम दे दी और उसकी समझ में जो है बेटा कुछ भी नहीं आ रहा था, और उसने जो है उसको अपनी एल्बम दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? किसने कहा? नागराजन। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। क्या पुकारा? सुनो राजू, राजू ये राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। किसको पलट कर देखा? नागराजन को। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ। जब नागराजन बेटा नीचे उतर रहा था, तो राजप्पा ने उसको दोबारा से कहा कि हे नागराजन, तुम इस एल्बम को जो है आज मुझे ही दे दो, मैं इसको जी भर कर देखना चाहता हूँ। मैं इस एल्बम को जी भर कर देखना चाहता हूँ। आज रात जो है मैं इसको जी भर के, क्योंकि जो है बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजप्पा ने बड़ी ही मेहनत करके एक एक टिकट को जो है इकट्ठा कर करके उस एल्बम को तैयार किया था। तो अपनी एल्बम को इस तरीके से देना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसने कहा कि मैं आज इस एल्बम को रात भर जी भर के देखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? यानी कि इस एल्बम को जो है बेटा जी भर के वो है देखना चाहता है। कौन? नागराजन। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया, यानी कि वापस दे दे। लौटाना, वापस देना, और चला। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को जो है छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। नागराजन जो है एल्बम को फूट फूट उसको देकर और वो जो है फूट फूट कर रोने लगा। तो ये था बेटा 6th क्लास में आपका लेसन 9। इसकी रीडिंग जो है बेटा आज कंप्लीट हो गई है, और सभी बच्चे जो हैं अपने आप इसकी रीडिंग लेंगे, तभी जो है आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। तभी जो है ये स्टोरी आपको समझ आ सकती है इसकी।
अगर आप इसकी रीडिंग नहीं लोगे तो आपको जो है ये समझ नहीं आएगी। तो सभी बच्चों ने जो है रीडिंग लेनी है। तो मैं अब जो है इसमें शब्दार्थ यानी कि एक तरीके से मैं आपको करा देती हूँ, तो उसको आप समझेंगे कर भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो है आपको एक बार करवा देती हूँ। जैसे इसमें ये बताया बेटा, एल्बम एल्बम होता है टिकट इकट्ठे करके रखने की फाइल। क्या होती है? टिकट इकट्ठे करके रखने की जो फाइल होती है उसे जो है हम क्या कहते हैं? टिकट एल्बम कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक वर्ड मीनिंग की जमघट। क्या आता है? जमघट यानी कि लोगों की भीड़। लोगों की भीड़। टोली यानी कि मंडली। मंडली टोली एक तरीके की मंडली। तीखा कड़वा। तीखा यानी कि कड़वा। तीखा जैसे तीखा बोला ना, उसमें तीखा। तीखा यानी कि कड़वा। फिसड्डी। फी स ड और डी। फिसड्डी यानी कि पीछे रहने वाला। क्या है बेटा? फिसड्डी। फिसड्डी यानी कि पीछे रहने वाला। पीछे रहने वाला। ठीक, पीछे रहने वाला। अक्सर अक्सर वे लोग, जैसे कहते हैं ना अक्सर। अक्सर यानी कि प्राय। प्राय अक्सर यानी कि प्राय। नेक्स्ट है भयानक। भयानक डरावना। भयानक यानी कि डरावना। नेक्स्ट है इसमें यकीन। यकीन यानी कि विश्वास। विश्वास। तो आपके सामने जो है बेटा ये वर्ड मीनिंग आ गए हैं। आप इनको समझेंगे, इनका साथ साथ आप उच्चारण भी करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे इनका? यानी कि इनका उच्चारण भी करेंगे। जमघट जैसे लोगों की भीड़। टोली जैसे बच्चे या कोई भी टोली बनाकर खड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम? टोली। टोली यानी कि मंडली। टोली यानी कि मंडली। तीखा एक शब्द आया है यहाँ पर, तीखा। तीखा यानी कि कड़वा। जैसे सब्जी में मिर्च तेज हो जाती है तो वो एकदम क्या होती है? तीखी लगती है। और तीखी यानी कि कड़वा। फिसड्डी। फिसड्डी पीछे रहने वाला। फिसड्डी यानी कि क्लास में कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे पीछे रह जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको कई बच्चे संबोधित करते हैं फिसड्डी यानी कि पीछे रहने वाला। एक आया है अक्षर। एक अक्षर होता है हमारा शब्द। शब्द को जो हम अक्षर बोलते हैं, शब्द। शब्द ना होकर कई बार कहते हैं अक्षर वहाँ पर ये चीज हुई है,
तो ये चीज अक्सर यानी कि प्राय, अक्सर यानी कि प्राय। एक है आपका यहाँ पर भयानक, भयानक यानी कि डरावना। भयानक किसको कहते हैं? कोई भयानक रूप होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? डरावना। भयानक यानी कि डरावना। फिर है आपका एक यकीन, यकीन यानी कि विश्वास किसी पर, जैसे विश्वास होता है, यकीन। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी, राजप्पा नागराजन के घर आता जाता रहा था तो उसकी बहन, नागराजन की बहन घर पर थी तो उसको यकीन था ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो वो उसके कमरे में बैठ जाता है तो उसने जो है उसका गलत फायदा उठाया है। तो उसने जो है नागराजन की टेबल से चाबी उठाकर और जो है उसकी टेबल की जो है ड्रॉर खोलकर उसकी जो है फाइल चुराकर और अपनी कमीज के अंदर जो है डालकर ले जाता है। तो उसको कहते हैं कि उसकी बहन ने, किसकी? नागराजन की बहन ने जो है उस पर यकीन किया था, विश्वास किया था और जो है उस विश्वास को उसने आघात पहुंचाई है। आघात यानी कि चोट पहुंचाई है। किसने? राजप्पा ने। ठीक है, तो आप जो है ये सभी उतारिएगा। आज मैंने आपको लेसन 9 के कैटलॉग की रीडिंग दी है, ये वर्ड मीनिंग के बारे में समझाया है। ठीक है, तो आज ये लेसन आपका लेसन जो है एक तरीके से ये रीडिंग कंप्लीट हो गई है, शब्द अर्थ कंप्लीट हो गए हैं और कल जो है इसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने होंगे। तो कल जो है मैं आपको क्या कराऊंगी? क्वेश्चन आंसर जो है कराऊंगी। ठीक है, तो अब जो है बेटा आप ये उतार लीजिएगा, तो आगे जो है मैं फिर आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उतारिएगा। तो आज बेटा मैंने आपको 2 नवंबर को क्लास 6 में लेसन 9 है आपका, बसंत का है ये कैटलॉग। जल्दी आप राइटिंग जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो आपकी लिखी हुई समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उतारिएगा। तो आपने बेटा ये उतार लिए होंगे, मैं इनको भी रफ कर देती हूँ और कल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन आंसर। इसको मैं रफ कर देती हूँ। सभी बच्चों ने ये उतार लिए होंगे, जिन बच्चों ने नहीं उतारे होंगे तो वो जो है वीडियो को दोबारा से देख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही 6th क्लास में। हैव अ नाइस डे।